आज हमारे एक परम मित्र ने हमारे पास लगभग 12 के आसपास फ़ोन किया था। तो उन्होंने ज़िक्र किया कि एक घटना हुआ है नीलगाय से रिलेटेड। उन्होंने बताया राम जानकी मार्ग पर पेट्रोल पंप जो बगही में है, वहाँ से पेट्रोल पंप से 400 मीटर आगे गायघाट साइड जाने पर, तो वहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो उन्होंने बताया कि नीलगाय से पड़ी है, लेकिन वो लग रहा है काफ़ी पुराना है। तो हमने पूछे मतलब ख़ास कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर बेचने वाले भैया हैं, उन्हीं के घर के सामने ही है वो। तो हम सोचे कि भाई वो जो बता रहे हैं कि वो स्थान भी बता रहे हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। तो हम तो गए वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल से। तो वहाँ देखे तो लग तो रहा था जैसे काफ़ी पुराना है, लेकिन हम सोचे भाई इसकी छानबीन की जाए कि पुराना कब का है। तो वहीं जो ट्रैक्टर बेचने वाले भैया हैं, उन्हीं से मैंने सोचा एक बार पूछ लेते हैं। तो उनसे मैं पूछा कि भैया ये आपके सामने नीलगाय मरी पड़ी है, मतलब कब से पड़ी है, हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक कल शाम का है। मैंने कहा नहीं, शाम तो नहीं दिख रहा है, सब बहुत ही पुराना दिख रहा है। कहने भैया शाम का है, तो विश्वास नहीं हो रहा था हम लोग को कि ऐसे छत बिछत पड़ा था वैसे। उन्होंने कहा नहीं, हम जब एक्सीडेंट हुआ था तो हम लोग यहीं पर थे। जब आज अचानक लड़ा वो कार वाला, वो बता रहा था लखनऊ से आ रहा था दवा कराने किसी का। तो लड़ा तो हम सोचे मतलब क्या है, तो जाके देखा हो कि हाँ अचानक कोई लड़ा, और जो नीलगाय था, नीलगाय क्रॉस कर रहा था शायद, तो उसी के कार के सामने, और जबकि बहुत स्लो था, वो बता रहे थे। जिसके जो ट्रैक्टर बेचते हैं वो बता रहे थे कि वो बहुत स्लो चल रहा था। उसके बाद भी अचानक कैसे लड़ा हो कि जाके इस पटरी से उस पटरी में जाके गिरा हो। और जब गिरा तो इनका जो कार का आगे का बोनट था वो टूट गया, उनका फाटक बता रहे थे टूट गया था, लेकिन उसमें जो मतलब लोग बैठे थे वो सेफ बचे रहे। तो कार वालों ने साइड करके इनके घर के सामने ही, जो ट्रैक्टर बेचते हैं उनके सामने खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद उनको निकालना चाहे कि मतलब हो सकता है एक्सीडेंट हो गया, मतलब कस के लग गया उनको। तो देखे मतलब सब लोग सेफ थे। तो उनको सबको लाकर अपने घर पानी नहीं पिलाया। पानी पिलाने के बाद उनका जो बोनट वगैरह था सही कुछ करके उनको बैठा कर भेजा उनको। उसके बाद उन्होंने जाके बता रहे थे कि ट्रैक्टर वाले भैया कि हम जा कर के वहाँ देखे भी नीलगाय को, तो तब तक वो ज़िंदा थी। तो उनको पानी भी पिलाया उन्होंने। पानी पिलाने के बाद बता रहे थे कि आधे घंटे के बाद लगभग वो उसकी डेथ हो गई। और सड़क पर नहीं थी, सड़क के झाड़ में जाके वो गिरी पड़ी थी वो। तो हम सोचे कि हमको विश्वास तब भी नहीं हो रहा था कि मतलब कि, क्योंकि वो लग रहा था बहुत पुराना ऐसे, और उसको चील टाइप जैसे कोई कौआ नोचा है, कोई सियार नोचा, ऐसे नोचता हुआ पूरा इतना खोखला बना दिया था उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया हमारे पास ऐसे कैमरा है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दिखा दीजिए। तो दिखाया तो मतलब हमको लगा कि हाँ ये चीज़ सही है, सीसी कैमरा हमारे पास भी है। तो तब हमको जाके विश्वास हुआ कि हाँ कल ही की घटना है। तो हम सोचे कि भाई अगर घटना वो स्मेल करने लगा, आज कल की घटना आज तक भी ऐसे पड़ा है। तो उन्होंने बताया कि हमने प्रधान जी को भी फ़ोन किया था, लेकिन प्रधान जी मतलब वो बोल रहे थे कि जेसीबी वगैरह मिलेगा तो दफना देंगे, तो ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन हम जब पहुँचे तो इसीलिए मैं सोचा कि इसको डिस्पोज किया जाए किसी तरह। तो फॉरेस्ट विभाग को मतलब हमारे पास नंबर था उनका। तो उनका नाम है राम मूर्ति, हाँ राम मूर्ति जी नाम है उनका। तो उनके पास मैंने कॉल लगाई, तो मैंने अपना एड्रेस बताया। मैंने कहा मैं फला बोल रहा हूँ, और यहाँ पे बगही में पेट्रोल पंप से 400 मीटर दूरी पे एक नीलगाय जो पड़ी है, मरी पड़ी है, उसको आप डिस्पोज करा दीजिए क्योंकि वो स्मेल आ रहा है। तो उन्होंने कहा कहाँ पे, एड्रेस मैंने बता दिया। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए गायघाट की तरफ। तो लगभग हम लोग टहलते हुए वापस आ रहे थे, पता लगा बाद में वो मतलब 4 पहिया वाहन लेकर अपना और आदमी लेकर वो गड्ढा रखना रहे थे। तो हम लोग देखे, उसके बाद देखने के बाद हम लोग वहाँ से वापस चले आए। बाकी हम लोग तो मतलब सामाजिक कार्य में हम लोग अपना रुचि भी रखते हैं और करते भी आए हैं। अभी कुछ दिन का मामला हमारे गांव पे हुआ था ऐसे। मैंने उन्हीं राममूर्त अधिकारी जी को मैंने फ़ोन किया था, तो वहाँ भी डिस्पोज वही कराए थे। हम लोग जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसमें तमाम लोग फ़ोन करते हैं। मान लीजिए अगर किसी का काम ऐसा कुछ है तो सभी लोग आपस में राय लेकर उनका काम करने की कोशिश करते हैं। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये काम करने में कि भाई समाज में पढ़े लिखे तमाम लोग हैं, लेकिन हम लोग जो आपस में एक जो गोल है, तो जितना भी हम लोग की क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हम लोग अपना कार्य करते हैं। किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है,
हमसे समझने की, तो हम लोग राय भी देते हैं, अच्छी राय देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसकी मदद मतलब भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को ज़रूरत ऐसी आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथियों से संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मतलब कोई भी ऐसा कार्य किसी का हो, किसी काम कुछ फंसा हो, कोई भी चीज़ हो, तो हमसे संपर्क करके अपने मतलब कार्यों को पूरा कर सकते हैं, जो करने लायक हो। ऐसा नहीं कि इलीगल काम कोई करवाए हमसे, वैसे भी हम नहीं करने वाले हैं। कोई अच्छा कार्य जो समाज के हित में हो, वो हम लोग करने के तैयार हैं।